बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शॉर्ट स्टोरी का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टोरी डिस्कस करेंगे वो है द व्हाट द टैपस्टर सॉ, जिसे कि 1987 में पब्लिश किया गया था। और इसके जो हम लोग देखते हैं कि जो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं वो हैं बेन ओक्री। तो बेन ओक्री जो हैं वो एक पोइट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, एसेइस्ट, प्ले राइट एज वेल एज फिल्म स्क्रिप्ट्स लिखने में भी माहिर थे। एंड उनकी जो राइटिंग है वो बेसिकली रियलिटी की परसेप्शंस को चैलेंज करती है। ये एक कल्चरल एक्टिविस्ट भी हैं एंड ये नाइजीरिया में पैदा हुए थे। फिर इन्होंने इंग्लैंड मूव कर लिया। वहाँ जाके इन्होंने लंदन के एक स्कूल में एडमिशन लिया एंड देन नाइजीरिया में वापस आ गए अपने पेरेंट्स के साथ, बिकॉज़ वहाँ पे नाइजीरियन सिविल वॉर होने वाला था और उसके ईव पे यानी कि इसी इवेंट और इंसिडेंट के होने पे इन्हें वापस नाइजीरिया जाना पड़ा। तो ये वार जो है ये इनकी ज़िंदगी में एक बेसिकली डिफाइनिंग इम्पैक्ट है। एंड इन्होंने अपनी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को भी कंप्लीट नहीं किया, फिनिश कर दिया। एंड देन ये स्टडी करना चाहते थे फ़िज़िक्स को और ये साइंटिस्ट बन गए, ठीक है। एंड देन हम लोग ये भी देखते हैं कि इनका जो फर्स्ट नावल है वो है फ्लावर्स एंड द शैडोज़। 1978 में बेन ओक्री वापस लंदन चले गए थे एंड वहाँ पे जाके इन्होंने कंपैरेटिव लिटरेचर को स्टडी किया एट एसेक्स यूनिवर्सिटी। एंड 2 सालों के बाद इन्होंने अपना फर्स्ट नावल पब्लिश किया था। एंड फिर 1982 में इन्होंने अपना सेकंड नावल पब्लिश किया द लैंडस्केप्स विद इन। एंड हम लोग देखते हैं कि इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है जो कि बेसिकली एक ट्रायलॉजी है जिसका नेम है द फैमिश्ड रोड। इसकी वजह से इन्हें एक प्राइज़ भी मिला था 1991 में और उस प्राइज़ का नेम था बुकर प्राइज़। ओके, सो अब हम लोग अपनी स्टोरी की समरी जो है, शॉर्ट स्टोरी की समरी जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो गाइज़ इस स्टोरी के सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं। एक तो है टैपस्टर जो कि एक एक्सपर्ट और स्किल्ड मैन है। और कैसे है, क्योंकि ये पाम ट्रीज़ को जो है वो टैप करने में माहिर है और उनसे वाइन गेन करने में बहुत ज़्यादा ये एक्सपर्ट है। और अगर हम लोग बात करें सेकंड कैरेक्टर की तो वो है टबेस्को। टबेस्को जो है ये टैपस्टर का फ्रेंड होता है। ये एक हर्बलिस्ट है, जड़ी बूटियों का माहिर है और एक फॉर्च्यून टेलर भी है, ठीक है। और जो मैंने आपको पहला कैरेक्टर बताया जो कि टैपस्टर है, उसे एक नाइटमेयर आता है और उस नाइटमेयर को देख के वो इतना ज़्यादा डर जाता है तो वो फ़ौरन अपने फ्रेंड टबेस्को के पास कंसल्टेशन के लिए जाता है। अब टबेस्को तो बहुत ज़्यादा बिजी इंसान है, वो तो उसकी बात का रिप्लाई नहीं पहले करता, उसे इग्नोर करता है, तो वो वरीड होके घर पे आ जाता है। चलें अब हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का आगाज़ होता है टैपस्टर से ही, जो कि एक एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, पाम ट्रीज़ को टैप करने में और उनसे वाइन गेन करने में। एक दिन क्या होता है कि इसे ख्वाब आता है, नाइटमेयर आता है, डरावना ख्वाब कि ना ये पाइन ट्रीज से गिर गया अपने काम के दौरान और मर गया, ठीक है। तो अगले ही दिन ये अपने फ्रेंड टबेस्को के पास जाता है जो कि एक हर्बलिस्ट है, उसे कंसल्ट करता है। लेकिन टबेस्को वो बहुत ज़्यादा बिजी इंसान है बिकॉज़ उसकी बहुत ज़्यादा वाइफ्स हैं और वाइफ्स मीन बहुत ज़्यादा बीवियां हैं उसकी जिनकी इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स हैं और उनको पूरा करने में वो इतना ज़्यादा वरीड है, ठीक है। वो हमेशा डिमांड्स रखती रहती है और इसी की वजह से ये क्या करता है, इसकी एक आदत बन चुकी है कि ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल एडिक्शन में मुब्तला हो गया एंड ऑल्सो दैट कि ये जो है ना काली मिर्च चबाता रहता है और हमेशा ही पाम वाइन से अपना मुंह भरा हुआ रखता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसका जो फ्रेंड है वो इसके पास आया है और इससे ना अपना ख्वाब बताता है
पहले तो वो उसे इग्नोर करता है, फिर वो उसे साइड पे लेके जाता है और उसे बताता है कि मुझे ना एक स्टोरी पता है एक हंटर के बारे में, जिसने कि एक स्ट्रेंज किस्म के एंटेलोप को देखा है। और एंटेलोप क्या होता है? हिरन होता है, डियर, ठीक है। और जैसे वो उसे देखता है तो वो एक वुमन में तब्दील हो जाती है। अब वो जो हंटर है वो क्या करता है, वो उसका इंतज़ार करता है, क्योंकि वो डिसअपीयर जो हो जाती है वुमेन बनने के बाद, हिरन जो है वुमेन बनने के बाद डिसअपीयर हो जाती है, एंड वो उसका इंतज़ार करता रहता है और इतना ज़्यादा इंतज़ार करता है कि वो सो जाता है। और जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द सारी ज़मीन जो है वो सुर्ख किस्म के पानी से ना भर गई है, ठीक है। तो अब वो इसे ये स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ना तुम्हारे ख्वाब के बारे में ना कुछ इम्पोर्टेंट बताऊंगा, तुम कल आना और अपने साथ ना 3 टर्टल लेके आना और एक कोला नट का एक बहुत बड़ा सारा लोब भी लेके आना। तो अब क्या होता है कि फॉलोइंग डे वो अपने ख्वाब के बारे में ना भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि वो जब घर आता है ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, तो वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी लेता है। तो उसके बाद अल्कोहल पीने के बाद वो अपने ख्वाब नाइटमेयर को भूल जाता है और उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। नेक्स्ट डे क्या करता है कि वो उठता है, अपनी बाईसाइकिल लेता है, उसके साथ अपना कुछ सामान, कुछ टूल्स जो है वो लोड करता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। अब वो गया है तो वो ना अपनी बाईसाइकिल से ना राइड कर रहा है, एक फॉरेस्ट में चला जाता है। तो उसे वहाँ पे एक साइन बोर्ड नज़र आता है जिसके ऊपर लिखा होता है, और वो साइन बोर्ड किस चीज़ का होता है? डेल्टा ऑयल कंपनी का, ठीक है। अब उस डेल्टा ऑयल कंपनी के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। साइन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? टिलिक्स एरिया इज़ बीइंग ड्रिल्ड, ट्रेसपासर्स इन डेंजर। सो अब ये चीज़ लिखी है तो उसे इस चीज़ की समझ नहीं आती, तो विदाउट कंप्रीहेंडिंग दैट थिंग वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे जो आता है तो ना उसे पाम ट्रीज़ का एक झुंड नज़र आता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाम ट्रीज़ होते हैं। तो पाम ट्रीज़ एक्चुअली खजूर के दरख्त को कहते हैं, ठीक है। और वो वहाँ पहुँचता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा झुंड होता है उन ट्रीज़ का, और उनमें से एक दरख्त पे वो चढ़ जाता है। अब वो जैसे ही चढ़ता है तो उसकी आंखों में बहुत ही तेज़ किस्म की शाइनिंग रेज जो है ना सन की वो पड़ती है, तो वो गिर जाता है, उस दरख्त से गिर जाता है। अब ये उसके गिरना जो है ना 30 ईयर्स में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग हिज करियर, जो उसके साथ पहली दफ़ा ये हैपनिंग होती है उसके करियर के दौरान। अब क्या होता है कि वो कोमा सिचुएशन में चला गया और उस सिचुएशन में वो एक ख्वाब में उठता है, ठीक है। और सरप्राइज़ हो जाता है कि उससे तो दरख्त के ऊपर से नीचे गिरने में कोई चोट ही नहीं लगी, उससे कोई दर्द ही नहीं हो रहा, बल्कि इवन वो तो ज़्यादा लाइट फील कर रहा है, एयरी फील कर रहा है। और अपनी उसी ख्वाब में वो फिर से चलना शुरू कर देता है। और जब वो चलता है ना तो उसे एक दूसरा साइन बोर्ड नज़र आता है, वो भी डेल्टा ऑयल कंपनी का होता है, लेकिन अब यहाँ पे लिखा होता है ट्रेसपासर्स विल बी परसिक्यूटेड, यानी कि अब जो ट्रेसपासर्स हैं वो उनका इल ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। वो अब वहाँ से आगे चल देता है और उसके ना बहुत सारे उसके साथ स्ट्रेंज किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो एक अर्थ माउंट को देखता है, ग्रेव स्टोन्स को देखता है, सिंगल पाम ट्री को देखता है, और अब उन्हीं उसी पाम ट्री के ऊपर जो है ना वो एक मार्क लगा देता है, और वो मार्क जो है वो एक वाउंड में तब्दील हो जाता है, यानी कि एक ज़ख़म जैसे हो जाता है ना वैसे। तो वो आगे चलता जाता है और एक रिवर के पास रुकता है, वहाँ पे पहुँच जाता है। अब उससे उस रिवर के करीब एक बोर होल नज़र आता है। बोर होल क्या होता है? जैसे कि अगर हम लोग देखें बेसन में जो है कुछ होल होते हैं, वाटर होल, जिसके अंदर से वाटर ड्रेन हो रहा होता है, वैसे ही ना उस रिवर के करीब, उस रिवर के एज पे जो है ना एक बोर होल होता है, और उस बोर होल में से 3 टर्टल्स जो है ना वो उस टैप्स्टर को देख रहे होते हैं, ठीक है। अब वो जो 3 टर्टल हैं उनमें से एक टर्टल का फेस जो है टबैस्को के फेस के साथ मिलता है,
ठीक है। और अब क्या करते हैं कि वो ना उसी रिवर में एक मल्टी कलर्ड स्नेक भी देखता है, जो कि उसकी तरफ स्टेयर करता है, यानी कि उसकी तरफ घूरता है। तो जब स्नेक जो है रिवर के अंदर एंटर होता है, तो जो पानी का कलर है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और उससे ना अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई देती है कि ना डू नॉट टर्न अराउंड। तो जो 3 टर्टल होते हैं उनमें से जो एक टर्टल मैंने आपको बताया कि जिसका फेस उसके फ्रेंड टबैस्को के साथ मिलता है, वो उसकी डायरेक्शन में ना यूरिन कर देता है टैपस्टर की। ठीक है। और उससे मतलब उस टर्टल को जो जिसका चेहरा मिलता है, तो उसे वो बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड फील करता है ये एक्ट करने के बाद ना। तो टैपस्टर हंसने लगता है और इस दफ़ा काफ़ी हद तक ऊंचा हंसता है। और जो स्नेक है ना वो उस रिवर से बाहर निकल आता है और टैपस्टर पे थूकता है। ठीक है। एंड जब जो टैपस्टर है जब उसके ऊपर वो थूकता है स्नेक, तो स्नेक जल्दी से ना बोरहोल के अंदर वापस से एंटर हो जाता है। और ना अब क्या होता है कि टैपस्टर उसके बाद ना सोने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ना ये हो नहीं पाता, वो अपनी आंखें नहीं बंद कर कर पाता ना। तो उससे अपने इर्द गिर्द बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो कि उसी के बारे में बात कर रही होती हैं, जैसे कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि यहाँ पे कोई खड़ा है। ठीक है। तो क्या करते हैं कि वो अपनी आंखों को नहीं बंद कर सकता, तो ना वो वहाँ पे एक औरत को देखता है, जो कि ना डिस्टेंट मार्केट प्लेस में जा रही होती है। और उसके पीछे ना उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। ठीक है। तो ये इतनी किस्म की स्ट्रेंज किस्म की हैपनिंग्स होती हैं इस टैपस्टर के साथ उस फॉरेस्ट में, जब वो अपना यानी कि कोमा सिचुएशन में ड्रीम की हालत में होता है तब। तो अब क्या करते हैं उसी ड्रीम में, जब उसे भूख लगती है या प्यास लगती है, तो उससे जो है मिलीपीड्स दे दिए जाते हैं और पीने के लिए उससे जो है ना कैलाबैश दे दिया जाता है, जो कि ना एक ट्रॉपिकल अमेरिकन ट्री है। और उस ट्रॉपिकल अमेरिकन ट्री के अंदर से ना एक ग्रीन कलर का लिक्विड निकलता है, लीक होता है, और उससे ना लाइक वो अपनी प्यास बुझाता है उसे पीकर। और अब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा बुरा होने वाला होता है, वो क्या होता है कि उससे ना एगापैंथिस की जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट किस्म की स्मेल उससे फ़ील होती है। और उसके बाद उसे अगली एग्स भी दिखाई देते हैं। अब क्या होता है कि एक दिन ना उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसका मतलब ये होता है दैट एवरीथिंग इन योर वर्ल्ड हैज़ एंडलेस काउंटर पार्ट्स इन अदर वर्ल्ड्स। देयर इज़ नो शेप, नो मैडनेस, नो एक्सटेसी और रेवोल्यूशन which doesn't have its shadow somewhere else. I cannot tell you stories that would drive you mad. You humans are so slow. You walked 2000 years before 2000 years behind yourselves. So अब क्या होता है कि ना इस और उससे ना फिर से एक और आवाज़ सुनाई देती है। उसमें मतलब वो कहते हैं कि ना यू हैव बीन डाइड फॉर 2 days, वेक अप। ठीक है। इसके बाद ना एक और क्रिएचर उसके सामने नमूदार होती है और उसकी आंखों में ना जाला मतलब लाइक स्टफ़ कर देती है, जाला भर देती है। ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना वो देख पाता है कि ना उससे वॉर्स जो हो रही है ना आर नॉट ओवर येट, कि वॉर्स अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। ठीक है। और जो हिडन बॉम्ब्स हैं वो एक्सप्लोड हो रहे हैं, और जो पीपल हैं जिन्होंने सोचा कि जो वार है उसमें सेल्फ डिसेप्शन के तौर पे जो है वो लोगों को कत्ल कर रहे हैं, और जो ब्रिजेस हैं उनके साथ जो कोलैप्स हो रहा है वो भी उसे दिख रहा होता है, दैट आर बीइंग रिपेयर्ड। एंड उसे दिख रहा होता है कि जो सड़कों के मुंह है ना वो ह्यूमन स्केलेटन से ना लाइंड अप है। और वो ये भी देखता है कि जो पीपल हैं वो फिटाइल एफर्ट्स में बिज़ी हैं। ठीक है। और ये भी कि मतलब क्यों बिज़ी हैं, ताकि वो फॉरेस्ट के लेवल को अप कर सकें और ऑयल की ड्रिलिंग कर सकें। और वहाँ पे कुछ विच किस्म के डॉक्टर्स भी होते हैं, चुड़ैल डॉक्टर्स होते हैं, जो कि जो है वो फॉर ड्राइविंग अवे फ्रॉम द स्पिरिट फ्रॉम दिस फॉरेस्ट,
जो कि इस बात के पीछे लगे हुए होते हैं कि स्पिरिट्स को कैसे जो है ना जंगलों से बाहर फेंका जाए। और जो पीपल हैं वो ये चीज़ की भी कोशिश कर रहे होते हैं कि जो रेन है ना उससे कैसे प्रिवेंट किया जाए, और जो सन है वो भी सही से राइज़ हो, और ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी एफ़र्ट्स जो हैं वो स्मोक में ख़त्म हो जाती हैं। और जो कंपनी है वो मतलब एम्प्लॉइज़ हायर करती हैं और जो कि ना एक्सप्लोजिव्स के साथ फ्लाई कर लेता है फ्रॉम द लास्ट वॉर, ठीक है। और जो डायनामाइट है वो भी प्लांट किया जाता है अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, एंड आफ्टर द एक्सप्लोटेशन द टैप्स्टर सिक्स थिक ग्रीन स्मोक एवरीवेयर। एंड हम लोग देखते हैं कि लोगों को कत्ल किया गया। नाइजीरियन सिविल वॉर का ये कुछ जिक्र किया जा रहा था पीछे कि कैसे कैसे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। और एक दिन जो टैप्स्टर है ना, अब टैप्स्टर की बारी आ गई। टैप्स्टर जो है बोर होल के अंदर जाता है और वो वहाँ पे मल्टी कलर्ड स्नेक देखता है जो कि ट्विस्ट हो रहा होता है, और वो वहाँ पे एक आदमी भी देखता है जो कि सिटिंग पोजीशन में मरा हुआ होता है वाइल रीडिंग अ बाइबल अपसाइड डाउन। एंड जो हर चीज़ है ना उस बोर होल में वो आग पे होती है, बट देयर इज़ नो स्मोक, लेकिन वहाँ पे कोई धुआं नहीं होता। ही हियर्स अ नॉइज़ बिहाइंड हिम, एंड वो देखता है एक क्रिएचर को विद अ प्लेट कंटेनिंग मैसी सब्सटेंस ऑफ फूड। एंड जो क्रिएचर है वो ये इंडिकेट करती है कि उसे कुछ खा लेना चाहिए। जब वो खाता है तो स्नेक जो है ना उसके ऊपर बैड जोक्स करता है, और जो स्नेक है वो उस पर हंसता भी है और टैप्स्टर भी हंसता है, लेकिन बाद में जो है ना वो उसे बहुत बुरी तरीके से थ्रैश करता है, ठीक है। एंड जब वो रिकवर होता है तो बोर होल से बाहर आता है टैप्स्टर, एंड देन क्या होता है कि वो ना सब चीज़ों को काउंट करने लग जाता है जो उसने देखी हुई होती हैं। और फिर से अब उसके पीछे जो है ना एक आवाज़ आती है दैट यू हैव बीन डेड फॉर 3 days, ठीक है। और जो वॉइस है ना इस बार लाइक उसे बताती है दैट इफ़ ही वांट्स टू लीव तो उसे इस जगह से मार पीट के निकाला जाएगा। और जब उससे पूछा जाता है कि क्यों, तो व्हेन ही आस्क द रीज़न कि क्यों मतलब उसे मार के निकाला जाएगा, तो उसे जवाब मिलता है कि बिकॉज यू ह्यूमंस ओनली अंडरस्टैंड पेन, क्योंकि तुम लोग जो हो सिर्फ दर्द को ही महसूस कर सकते हो, दर्द को ही समझ सकते हो, उसके अलावा तुम लोगों के साथ ना कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तुम लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो तभी तुम लोग सह सकते हो, अदरवाइज़ अगर तुम लोगों से प्यार से बात की जाए तो तुम लोगों को समझ में नहीं आती बात ना। तो एक्चुअली क्या होता है उसके बाद ना अल्टीमेटली वो टैप्स्टर के साथ एक डायलॉग बोलता है, एंड जो वो वॉइस वाला बंदा होता है ना वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो सो जाता है टैप्स्टर। जब वो फिर से उठता है तो वो अपने सामने 3 टर्टल पाता है, और जो कि बोर होल में आराम कर रहे होते हैं, और जो स्नेक है वो भी बोर होल से बाहर आ जाता है। और फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है स्नेक और टर्टल्स के बीच में, ठीक है। और जब टर्टल और स्नेक झगड़ रहे होते हैं तो जो टबैस्को के फेस वाला जो टर्टल है वो रोल ओवर करता है और बोर होल में गिर जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो टर्टल है जिसका टबैस्को की तरह का फेस है वो इमर्ज होता है, लेकिन अपनी ग्लासेस के बगैर और स्टेथोस्कोप के बगैर। और वो ना अब क्या करता है कि वो अपनी जो लाइक जगह होती है उसे ले लेता है, एंड फिर वो एक कोला नट को तोड़ता है। टबैस्को जो है वो टर्टल की लाइट टर्टल जो टबैस्को है द टर्टल वो क्या करता है कि अपने पाइप को लाइट करता है, एंड जो है ना वो क्या करता है कि अब क्या होता है कि ना जब टबैस्को के फेस वाला आता है टर्टल और वो उसे बताते हैं, उसे उठाने की कोशिश करता है टैप्स्टर को जब वो कॉमा सिचुएशन में था, एज आई हैव ऑलरेडी सेड दिस। तो वो उसे कहता है यू हैव बीन डेड फॉर 6 days, ठीक है, कि तुम तो 6 दिनों से मरे पड़े हो, यहाँ पे उठ जाओ, वेक अप। एंड इसके बाद टैप्स्टर जो है वो अपने होश में आता है
और अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है। एंड आखिरी पैराग्राफ में स्टोरी के टबेस्को जो है वो टैप्स्टर को बताता है कि वो 7 डेज से मरा पड़ा है। एंड ही सेज यू फेल फ्रॉम अ पाम ट्री, कि तुम पाम ट्री से गिरे थे और तुम 7 दिनों से यहीं पे मरे पड़े हो। एंड हम तुम्हें यहाँ पे दफनाने जा रहे थे इन द मॉर्निंग, एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच यू ऑल दिस टाइम, और मैं तुम तक पहुँचने की कोशिश करता रहा हूँ। तो गाइज दैट्स ऑल अबाउट टुडेज समरी। और इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं छोटी सी, एंड उसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के यानी कि जो लाइक सिर्फ क्वेश्चंस मेंशन करूंगी, एंड सो दैट आप लोग उसके नोट्स बना सकें, अपने पेपर्स के लिए तैयार कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।